भाई बहनों, पिछली वीडियो जैसे कि आपने देखी थी, हमने माँ के महत्व पे बनाई, लेकिन वो मेरे अपने स्वयं के विचार थे। लेकिन आज स्वयं साक्षात एक माँ हमारे बीच में बैठी हुई है, जो कि एक साध्वी, एक आदरणीय पूजनीय हमारी बहन, परम तपस्वी, जिनका सारा जीवन तप और त्याग से भरा हुआ है, अपने जीवन का बहुत बड़ा जिनका अनुभव है। तो मैं आज मेरी छोटी बहन साध्वी सविता जी से एक दो बातें जानना चाहूँगा, जिनके स्वयं का जीवन का ही अनुभव है। मैंने तो जो बाहर घूम के अनुभव लिया वो सारी बातें आपके बीच में रखी थी, लेकिन मेरी बहन तो स्वयं एक माँ है। उन्होंने तो सारे कष्टों को स्वयं सहन करके देखा है, स्वयं उस पथ पे चल के देखा है कि माँ बच्चे का जब निर्माण करती है, उसको संस्कार देती है, उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो उसको कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं जीवन के अंदर, और वो कितने कष्टों से मुकाबला करती है। यहाँ तक भाई हमारी साइंस डॉक्टर भी मानते हैं कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका सामना मौत से होता है। बिल्कुल। ऐसा साइंस की थ्योरी भी मानती है हमारी। जी। तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगा बहन कि आज जो समाज में दुर्गति एक माँ की हो रही है, जो अपमान, जो उसका निरादर और ना उसकी कोई सेवा हो रही है, कितनी वीडियो आजकल हम देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे वो कोई चैनल है, कोई बड़ा टीवी चैनल है, पर्दा है, उनके ऊपर भी अनेकों ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि एक बेटा माँ को मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, और ये सोचता है कि ये मर क्यों ना जाए। और ये दुर्भाग्य है समाज का कि कई बार तो उस माँ को हम अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। जिसने हमें पाल पोस के मेहनत करके बड़ा किया, उसी माँ को हम अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। कई बार तो छत से गिरा देते हैं ताकि मर जाए, लोगों को लगे कि भैया अपने आप गिर गई, फिसल गई, बड़ी उम्र थी। तो ये हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो बहन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो माँ कितना कष्ट उठाती है। एक तो हमें ये बताइए, आप स्वयं एक माँ रही हैं एक बच्चे को पालने पोसने में, तो हमें इस बात से ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि आपका तो स्वयं का एक अपने जीवन का अपना निजी अनुभव है। तो हमें बताएं कि माँ किन कष्टों से एक बच्चे का पालन पोषण करती है। तो आज सबसे पहले तो हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आए और इतना समय देकर हमें इससे जो भी आज माँ की व्यवस्था हो रही है उसमें आपने इतना बढ़िया टॉपिक उठाकर जो आज चर्चा कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि माँ के ऊपर आज कोई भी बातचीत नहीं करता। और माँ आज जो कि हमारे ग्रंथों में आचार्य जी 4 माँ बताई गई है, धरती माता और जननी माता, गौ माता, ये चारों की चारों माँ और भारत माता। और ये चारों की चारों माताओं की आज जो दिशा है वो बड़ी विडम्बनीय है, बड़ी दुखी की बात है। हाँ, दयनीय है। हाँ बिल्कुल, इतनी दुखी है कि आज ये चारों जितनी दुखी है, शायद इस संसार में आज कोई भी दुखी नहीं है। क्योंकि आप धरती माता को देख लीजिए, भारत माता को देख लीजिए, गौ माता को देख लीजिए, या फिर जननी माता को देख लीजिए, चारों की व्यवस्था बिल्कुल आज हमारे बच्चों ने, हमारे जो हम शादी करके आते हैं जिन पतियों के साथ, उन्होंने, और जैसे बहुएं आती हैं उन्होंने, तो एक इतनी मतलब इनका मूल कारण ये है कि उन बच्चों को संस्कार अच्छे से नहीं मिल पाते। आपका मतलब ये है कि स्वयं माता पिता ही संस्कार नहीं देते। बिल्कुल, स्वयं माता पिता, बिल्कुल। इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो कई बार जिन घरों में माँ की सेवा नहीं हो पाती, उनका मूल कारण हम ही हैं, स्वयं में। बिल्कुल खुद ही हैं। वो कैसे? वो ऐसे हैं कि जैसे हम पहले अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर रहते थे, तो उसमें पूरा बड़ा बड़ा परिवार होता था। तो जैसे दादा दादी और माँ तो स्वयं में एक ये लगा लो भगवान की तरह उसका पालन पोषण करती है, पैदा करती है, फिर उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बड़ों का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सहारा होता है। जैसे मैं बीच में आपको जी पूछना चाहूँगा कि जब बच्चे बहन 2-4 महीने के होते हैं, 2 के 4 के, आपने तो स्वयं उस आप अवस्था से लगड़ी हैं जी, तो जब बच्चे को पीड़ा होती है, बुखार होता है, तो क्या एक माँ
पूरी पूरी रात जगती है उसके लिए? बिल्कुल पूरी पूरी रात जगती है। अगर जो बच्चे को आराम नहीं मिलता तो वो पूरा दिन भी जग के उस बच्चे की सेवा करती है। उस बच्चे के लिए कहीं दूध, कहीं उसको तकलीफ ना हो जाए किसी और चीज़ की, कभी वो उल्टी गिरता है, कभी वो बाथरूम करता है, कभी वो टट्टी करता है, कभी वो कुछ कर देता है, तो उसके लिए वो माँ पूरी रात नहीं, पूरा दिन भी जगती है वो उसके लिए। और उसकी नहीं, कोई नफरत, कोई घृणा नहीं होती माँ के उसमें कि भाई मेरा बच्चा आज इसने मलमूत्र कर दिया, आज इसने अभी पोटी कर दी, या इसने हाँ, या इसने उल्टी गिर दी, या भाई इसका मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है, ये अपने ऊपर ही सारा कुछ कर रहा। कभी घृणा नहीं होती माँ को उससे। कितनी बड़ी बात है ये। सोम बहन एक माँ है जी, कितने अनुभव की बात बताई है कि जिस चीज को हम सोम देखना पसंद नहीं करते उससे माँ कभी घृणा नहीं करती। जी। तो क्या बहन, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है जी, तो उस समय भी क्या बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी पीड़ा माँ को होती है? जी बिल्कुल पीड़ा होती है माँ को, इतनी पीड़ा होती है उस समय, तो जिस समय गर्भ में होता है, क्योंकि मैंने स्वयं भी 2 लड़के और 1 लड़की को जन्म दे रखा है, तो मैं उस अवस्था से गुजरी हुई हूँ। इतनी पीड़ा होती है कि कभी बैठा नहीं जाता, कभी खाया नहीं जाता, कभी उसक्रोट नहीं लौटा जाता, उसक्रोट नहीं लौटा जाता, कभी हम सो नहीं सकते, कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि वो बच्चा मतलब अंदर ही इतनी तकलीफ हो जाती है कि हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। ऐसा नहीं है जो दर्द होता है, अनेकों बार होता है। वो 1 महीने से 9 महीने के जो बीच का जो समय होता है, उस समय को माँ अगर जो किसी के समय बहुत कष्ट और पीड़ा का है माँ बिल्कुल कष्ट और पीड़ा का है, अगर जो किसी के सामने बताएं तो शायद अगले की आंखों में भी बिल्कुल। ये बहन ने बताया सोम का अपना अनुभव। और बहने ऐसा भी हमारी साइंस, और कई बार गुरुकुल में स्वामी जी महाराज ओमानंद सरस्वती जी झज्जर, हम जब उनसे शिक्षा अध्ययन करते थे तो एक बात बताया करते थे कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका सामना मौत से होता है। बिल्कुल आचार्य जी, ये स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का बिल्कुल ही कफन पीछे रख देते हैं चारपाई पे, और कई बार तो जब जन्म देती है, और कई बार तो ऐसी भी उपस्थिति हो जाती है कि जैसे किसी की जो सास होती है तो वो मतलब उस बहू को लाइक नहीं करती, उस बहू को पसंद नहीं करती जिसको, तो वो यही कह देती है, जैसे डॉक्टर को भी जाना पड़ता है या घर पे बच्चा होता है तो वो यही कहती है कि नहीं बहू तो भलाई चली जाए लेकिन हमारा जो पोता है, पोती है, वो बचना चाहिए। बच्चे से हाँ, उम्मीद माँ से उम्मीद नहीं होती, लेकिन उनको मूर्खों को ये समझ में नहीं आता कि माँ बच जाएगी तो बच्चा तो और भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस समय भी उनको अपने बच्चों की, अपने बेटे की, अपनी पोता पोती जो भी होता है तो उसकी जरूरत रहती है। हाँ, लेकिन फिर भी परमात्मा की इतनी दया रहती है कि भाई वो माँ भी बिल्कुल सुरक्षित उस समय हो जाती है। ये भगवान की दया रहती है। हाँ, ये उस परमात्मा की कृपा रहती है। ये जो इतने कष्टों से निकल के एक माँ बच्चे को बोलना भी सिखाती है, उसके मलमूत्र को साफ करती है, उसको पूरे हजारों कष्टों को सहन करके जो माँ यहाँ तक पहुँचती है जी, तो वही बेटा वही बेटी जब उस माँ के साथ झगड़ा करते हैं, उस माँ को कहते हैं तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम अनुभवहीन हो, तुम्हें इस बात का नहीं पता है, तुम बीच में क्यों बोलती हो जी, तो उस समय माँ को कैसा महसूस होता है? नहीं, उस समय माँ को बहुत तकलीफ होती है, और वो उस बेटा बेटे के सामने ना बोल के कि शायद वो पीछे कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाकर बिल्कुल इतना दुख महसूस करती है वो कि हम उस दुख को बता भी नहीं सकते आपके सामने। मैं माफी चाहूंगा बहन थोड़ी ही, क्योंकि खुद एक माँ है तो भावुकता आ जाती है कई बार, क्योंकि खुद बिल्कुल माँ होती है तो उसको सारा अनुभव होता है, ज्ञान होता है इस लाइन का। तो मैंने बहन ने जैसे बताया कि ये बहुत दयनीय और बहुत ही एक हृदय विदारक समय होता है माँ के लिए, क्योंकि जिसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, वही अगर हमारे सामने बोलते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमारी बात की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उस माँ को बड़ा कष्ट होता है, उस माँ का बड़ा दिल दुखता है, उस माँ को बड़ी पीड़ा होती है। ये जैसे अभी बहन ने बताया तो हर माँ को ऐसा ही होता है जैसे हमारी बहन बिल्कुल, हमें बताने में इतना दुख लगता है। हाँ, तो आप ये देखो आचार्य जी कि वो सहन करती है तो उसको क्या महसूस होता हो। बहन से बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल आ गए हैं
तो हर माँ को ऐसा महसूस होता है, इसलिए आप ध्यान रखें, कभी माँ का दिल ना दुखाएं, माँ की किसी बात का विरोध ना करें, माँ से प्रेम करें, सहज भाव से माँ की बात का पालन करें। बहन का ये एक संदेश जो कि जी। अभी ये बोल नहीं पा रही हैं, तो इनका भाव यही है जैसे मैं जो आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ, हमें बोलने में इतनी तकलीफ होती है, तो उस माँ उस दर्द को अंदर सहन से, करती है, तो उसको तो कितनी तकलीफ पीड़ा होती होगी। हाँ भले ही वो सामने ना कहे, आपका मतलब ये है, लेकिन बिल्कुल, बहुत दुख होता है, बहुत पूरे दुख पूरे होता, दिन बहुत रात ज्यादा। बहुत परेशानी होती है उस बात के लिए, तो ये ध्यान रखें। और बहन एक मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कई बार और सारी चीज़ों को तो हम आप सहन कर लेते हैं, कई बार उन पीड़ाओं को सहन कर लेते हैं, तो क्या कभी बहन ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम बच्चे के लिए हर चीज़ खरीद के लाते हैं, एक पूरे हाथों में लालन पालन करते हैं, उनको कपड़े अच्छे सुंदर पहनाते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा बढ़िया उनको बिस्तर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो बड़ा करते हैं उनको बहुत अच्छी सारी बातें करके उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, और कई बार वही बच्चा जब हमसे कोई चीज़ छुपाता है, वही बच्चा जिस तरह से हमारे से बहुत सारी चीज़ों को बचाव करता है, या वो अपनी पत्नी का जैसे भाई पक्ष लेता है, अपने खुद के बच्चों का पक्ष लेता है, और माँ सही होते हुए भी उसको गलत ठहराता है, और पत्नी के सामने जैसे डांट डपट माँ को लगाता है, या अपने बच्चों के सामने माँ को धमकाता है, बूढ़ी माँ को। जी जी। तो उस समय मतलब कितनी पीड़ा उस माँ को होती होगी समाज के अंदर, आजकल यही हो रहा है ज्यादा। बिल्कुल आजकल यही हो रहा है आचार्य जी, माँ बाप को बहुत बल्कि मारते भी हैं। मारते भी हैं, और आजकल तो शायद माँ को दूर करने के लिए वृद्धाश्रम में भी छोड़ाते हैं, लेकिन उन पागलों को ये नहीं पता, उन जो बहू हैं, जो भी उनकी पत्नियां हैं, उनको ये नहीं पता कि कल आपने भी इसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा, आप भी कभी आज बहू हो, कभी सास बनोगी, तो फिर आपके साथ क्या होगा, क्योंकि ये तो एक प्रकृति का नियम है, ये तो परमात्मा का लेना देना परिवर्तन है, ये तो परमात्मा का, क्योंकि प्रकृति में है ही ये चीजें कि भाई आज जैसे छाया की आप लगा लो, शाम सुबह इधर होती है तो वो शाम को इधर होती है। हाँ, तो बहू भी कभी सास बनेगी, और उसके भी पोता पोती होंगे, उसके भी बेटा होगा, तो मुझे लगता है कि परमात्मा जब न्याय करता है तो शायद उसके साथ वही व्यवहार होता है। बिल्कुल, इसलिए उसके साथ ना हो तो अपने माँ बाप से मत करो, बिल्कुल उनसे नहीं होगा। हाँ, और या फिर मतलब उनके साथ नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है कि नालायक आदमियों के भी कृपा, हाँ परमात्मा की जब कृपा होती है तो उनको भी अच्छी औलाद हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर जो वहाँ पे उसके ससुराल में उसके साथ ये सब नहीं हो पाता, तो आचार्य जी उसके मायके में उसके माँ बाप के साथ ये सारी चीजें हाँ पीछे होती हैं, कहीं ना कहीं ये परमात्मा का बिल्कुल किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। वो तो परमात्मा भोगता ही भोगता है, क्योंकि उसकी न्याय व्यवस्था में कभी भी कोई नहीं बच सकता उसकी। हाँ, वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती। अच्छा बहन, एक बात और पूछना चाहूँगा इसी विषय पर छोटे से आपसे, कि आजकल जब मान लीजिए एक माँ बाप के 4 बेटा बेटी हैं और वो भी अलग भी होते हैं, तो जब वो अलग हो जाते हैं तो ये भी एक बड़ी विडंबना है। गांव में मैं बता रहा हूँ, शहरों में भी ऐसा ही होगा शायद जैसा गांव में है। हाँ। तो गांव की एक पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूँ कि जिस पति पत्नी ने पूरा जीवन इकट्ठा गुजारा है, जो हर दुख सुख के साथी रहे हैं, जो हर कष्टों में एक दूसरे से कंधा मिला के बच्चों को पाल पोस के, अपने को भूखा कष्ट सह करके उनको पालते पोसते हैं, और हम कई बार जब वृद्ध अवस्था आ जाती है, सेवा की अवस्था आ जाती है, जिस पति पत्नी ने सारा जीवन इकट्ठा गुजारा है, और वही बेटा बेटी जब अलग अलग हो जाते हैं तो माँ को अलग बेटा ले लेता है और बाप को अलग ले लेता है, और वो बूढ़े बूढ़ी मिलने से भी तरसते हैं, और वो इकट्ठे बैठते भी हैं तो उसका भी विरोध होता है कि आपने पता नहीं हमारे घर की उसके आगे क्या कह दिया, उसने उसकी क्या कह दी, यानी वो मिलने के भी कहते ना, मिलने के भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उस अवस्था में उनको अलग करना चाहिए, वृद्ध अवस्था में बूढ़े बूढ़ी को? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं करना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी सभी अपने बहनों और भाइयों से, और जितने भी अपने बुजुर्ग है चाहे वो उसका सामना करें, लेकिन कभी भी अलग ना रहे, क्योंकि अलग रहने से उनका और भी ज़्यादा समय कम हो जाता है। वो एक साथ रहते बिल्कुल बहुत जल्दी मरेंगे वो। अगर जो किसी को अपने माँ बाप का अपने सर पे हाथ चाहिए है, तो ऐसा कोई बेटा बेटी ना करे कि भाई उनको अलग अलग रखा जाए,
क्योंकि माँ बाप के अलावा उनका उनसे बड़ा सहयोगी, उनसे बड़ा उनके लिए पति पत्नी से बड़ा एक दूसरे का मित्र और सहयोगी कोई नहीं है। कोई नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे का दुख सुख जितना पूरा जीवन जो व्यतीत किया उन्होंने, सुख का दुख का अच्छे का बुरे का, तो वो उस पल में बैठ करके अपने पूरे दुख को उस समय मतलब एक बार बैठ के पूरे जितना भी समय उन्होंने एक साथ व्यतीत किया है तो उसका पूरे का वर्णन कर लेते हैं कि भाई देखो हमने ये दुख करके ने इतना इस बच्चे के लिए, हाँ अपना टाइम पास कर लेते हैं, इस बच्चे के लिए हमने ये किया, उस बच्चे के लिए हमने ये किया, तो पुरानी यादों को करके वो जी लेते हैं, उस समय वो उस सुख की घड़ी को प्राप्त करते हैं। तो लंबी उम्र हो जाती है जी, बिल्कुल लंबी उम्र हो जाती है उनकी माँ बाप की। और जिससे भी बेटा बेटी ने अपने माँ बाप का सिर पर हाथ चाहिए और उनका सहयोग चाहिए तो उनको इकट्ठा रखे। मेरा तो निवेदन यही है आप लोगों से कि उन माँ बापों को कभी भी ना बिछाड़े। हाँ, या कभी ऐसे बिछड़े हुए किसी एक माँ बाप से जाकर पूछ लीजिए, अगर वो ज़्यादातर तो आपको 1 मिनट में उसकी आंखों में पानी भर आएगा और वो तभी उस बात का कहेगी कि भाई नहीं, ऐसा तो कभी भी किसी पति और पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए। अभी जैसे बहन ने एक बहुत सुंदर बात बताई है और आप भी इसका पालन करें कि बूढ़े माँ बाप को अलग ना करें, वृद्ध अवस्था में उनको इकट्ठा रखें, उनकी सेवा करें। और यदि किसी के माँ बाप अलग रह रहे हैं, कोई बेटे के साथ कोई दूसरे बेटे के साथ, तो ये बहन का एक संदेश है समाज को कि उनको इकट्ठा कर दें, उनको अलग अलग ना रखें, और ताकि उनका जीवन अच्छा बीत पाए, उनकी पुरानी यादों के साथ वो अच्छे ढंग से जी पाएं, उनकी दीर्घ आयु हो पाए और वो स्वस्थ रह पाएं। अगर जिन्होंने सारी जिंदगी इकट्ठी जी हो और उनको अंत समय में अलग कर दिया जाए तो फिर वो लंबा समय जी नहीं पाते। तो उनको कृपा करके बहन का एक संदेश आप सबके नाम कि उनको इकट्ठा रखें, उनको खुश रखें, आनंद में रखें, तभी वो खुशी उनको मिल पाएगी, तभी उनकी सेवा हो पाएगी। अलग अलग रखने से कोई सेवा नहीं होती है। तो ये एक बहन का संदेश है समाज के नाम। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहन आगे मिलेंगे फिर। सबको नमस्ते है, सबको नमस्ते है जी, सबको प्रणाम है।